बॉलीवुड गोल्डन फ्रेम। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बंटवारे की रेखा केवल नक्शे पर नहीं खिंची थी, बल्कि दिलों और रिश्तों के बीच भी खिंच चुकी थी। लाखों लोग अपने घर बार छोड़कर ट्रेन, बैलगाड़ी और पैदल नए मुल्क की ओर निकल पड़े थे। इस दौरान चारों ओर दंगे फसाद, खून खराबा और चीख पुकार मची थी। कई ट्रेनें ऐसी भी पहुंच रही थीं जिनमें यात्री नहीं बल्कि लाशें भरी होती थीं। माहौल इतना डरावना था कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया था। इसी उथल पुथल भरे दौर में कहानी का नायक तारा सिंह सामने आता है, एक सिख ट्रक ड्राइवर जो पंजाब की गलियों में अपने महकश अंदाज और साफ दिल के लिए जाना जाता है। वह सीधा साधा लेकिन बेहद साहसी इंसान है। कॉलेज की मुलाकात कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है, विभाजन से पहले का लाहौर। तारा सिंह अपने ट्रक से कॉलेज में सामान देने आता है। वहीं उसकी पहली मुलाकात होती है सकीना अली से, जो एक अमीर और रईस मुस्लिम परिवार की बेटी है। शुरुआत में सकीना उससे उसके ग्रामीण अंदाज और साधारण पहनावे के कारण हल्के में लेती है, यहाँ तक कि दोस्ती करने में भी झिझकती है। एक दिन कॉलेज में गायन प्रतियोगिता होती है जिसमें तारा सिंह अपनी दमदार और सच्ची आवाज से सबको चौंका देता है। सकीना को एहसास होता है कि तारा सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि दिल से बहुत साफ और टैलेंटेड इंसान है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगती है। तारा सकीना को एक छोटा सा ताजमहल उपहार में देता है, जो उनके रिश्ते की पहली निशानी बन जाता है। विभाजन का तूफान, लेकिन तभी देश के बंटवारे का तूफान आता है और हालात बदल जाते हैं। हिंसा, लूटपाट और कत्लेआम की आग में हर कोई झुलस रहा है। एक दिन सकीना को कुछ दंगाई घेर लेते हैं, तब तारा अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाता है। इस अफरातफरी में तारा उसकी मांग में अपने खून से सिंदूर भर देता है ताकि उसे अपनी पत्नी घोषित कर समाज और भीड़ दोनों से बचा सके। नई जिंदगी की शुरुआत समय बीतता है, दोनों भारत आकर बस जाते हैं। तारा सिंह खेती बाड़ी और ट्रक चलाकर अपना घर चलाता है। उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार तब आती है जब उनका बेटा चारणजीत जीते पैदा होता है। तारा और सकीना एक छोटे से घर में सादगी और मोहब्बत से भरी जिंदगी जीने लगते हैं। पाकिस्तान जाने का न्योता कहानी मोड़ तब लेती है जब एक दिन सकीना को खबर मिलती है कि उसका परिवार पाकिस्तान में जिंदा है। उसके पिता अशरफ अली लाहौर के बड़े नेता है। अशरफ अली की ओर से वीजा और पाकिस्तान आने का निमंत्रण आता है। तारा, सकीना और उनका बेटा खुशी खुशी लाहौर जाने की तैयारी करते हैं। सकीना अपने पुराने घर पहुंचती है, जहां उसका परिवार उसे देखकर भावुक हो जाता है। लेकिन ये भावुकता जल्दी ही एक अलग मोड़ लेती है। अशरफ अली चाहता है कि सकीना हमेशा पाकिस्तान में रहे और भारत वापस न जाए। संघर्ष की शुरुआत यहीं से तारा के लिए मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान में मेहमान बनकर आए तारा और जीते के लिए माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जाता है। अशरफ अली और उसके साथी तारा के भारत लौटने के इरादे को नापसंद करते हैं। दबाव बढ़ने लगता है और तारा समझ जाता है पाकिस्तान में बढ़ता तनाव। लाहौर की भव्य हवेली में तारा, सकीना और उनका बेटा जीते मेहमान के तौर पर ठहरे हैं। बाहर से सब कुछ शाही मेहमान नवाजी जैसा लगता है, लेकिन तारा जल्दी ही समझ जाता है कि ये मेहमान नवाजी सिर्फ दिखावे के लिए है। अशरफ अली का इरादा साफ है, सकीना को भारत वापस नहीं भेजना। सकीना अपने पिता से साफ कह देती है कि वह अपने पति और बेटे के साथ भारत लौटना चाहती है, लेकिन अशरफ अली के लिए यह उसके सम्मान और राजनीति का सवाल है। वह यह मानने को तैयार नहीं कि उसकी बेटी एक हिंदू सिख आदमी के साथ अपना जीवन बिताए। सियासी दबाव और शर्त। अशरफ अली तारा के सामने शर्त रखता है, अगर वह इस्लाम कबूल कर ले और पाकिस्तान में बस जाए तो उसे और सकीना को यहाँ सम्मान मिलेगा। तारा, जो अपने देश और धर्म से गहरा जुड़ा है, साफ कह देता है कि वह अपनी जड़ों और पहचान को छोड़कर कभी नहीं जी सकता। यह सुनकर अशरफ अली गुस्से से भर उठता है और तारा को कैद करने का आदेश दे देता है। तारा का पलटवार। तारा कैद से निकल भागता है और लाहौर की गलियों में खुलेआम लोगों को चुनौती देता है। भीड़ उसे घेर लेती है, लेकिन वह अकेले ही उनका सामना करता है। फिर आता है वह मशहूर पल। तारा पूरे जोर से हैंडपंप उखाड़ देता है और भीड़ को तितर कर देता है। यह सिर्फ उसकी ताकत नहीं बल्कि उसके अटूट इरादों का प्रतीक बन जाता है। सकीना को बचाने की कोशिश। तारा को पता चलता है कि सकीना को तपहरे में रखा गया। वह चुपके से उससे मिलता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि रात में ट्रेन पकड़कर भारत लौटेंगे, लेकिन यह खबर अशरफ अली तक पहुंच जाती है और वह पूरी ताकत के साथ उन्हें रोकने निकल पड़ता है। ट्रेन पर हमला रात का सन्नाटा गोलियों और चीखों से टूट जाता है।
ट्रेन के डिब्बों में अफरा तफरी मच जाती है। तारा, जीते और सकीना को भीड़ घेर लेती है। तारा अपने बेटे को सीने से लगाकर पूरी ताकत से हमलावरों का सामना करता है। डंडे, तलवारें, गोलियां सब उसके चारों ओर बरस रही होती हैं। सकीना का घायल होना संघर्ष के दौरान एक गोली सकीना को लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तारा उसकी जान बचाने के लिए उसे उठाकर ट्रेन की ओर भागता है, लेकिन रास्ता बंद मिलता है। तभी अशरफ अली वहां पहुंचता है। दिल बदलने का पल, अशरफ अली अपनी बेटी को खून में लथपथ देख भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि तारा सच में उसकी बेटी से प्यार करता है और उसकी सुरक्षा के लिए जान दे सकता है। वह भीड़ को रोकने का आदेश देता है और अपनी बेटी का हाथ तारा के हाथ में देकर कहता है, उसे ले जाओ और खुश रहो। घर वापसी ट्रेन की सीटी बजती है और डिब्बे धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ते हैं। सकीना होश में आती है और देखती है कि उसका पति और बेटा सुरक्षित है। तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए उनके चेहरों पर एक ही भाव है, सुकून और जीत। अंतिम संदेश उनकी कहानी यह साबित कर देती है कि सच्चा प्रेम धर्म, सरहद और सियासत से ऊपर होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको अगली कहानी सबसे पहले मिले।